ये हमारा लेसन नंबर 15 है जो हमारा कोर्स चल रहा था बेसिक स्टैटिस्टिक्स विद आर। तो इससे पीछे हमने जो डिफरेंट लेसन देखे उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें सीखी, किस तरह से हमने डाटा को इंपोर्ट पूरा कराना है, किस तरह से हमने नए वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, किस तरह से हमने डाटा के अंदर क्लीनिंग करनी है, नए वेक्टर्स बनाने हैं, और डिफरेंट हमने ग्राफ्स क्रिएट किए, डिफरेंट हमने जो है डिस्क्रिप्टिव्स और डिफरेंट जो टेस्ट हैं वो रन किए। तो ये हमारा 15 लेसन है। इसके अंदर हम लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे। हमने अगर रिग्रेशन लाइन को फिट करना हो या उसका जो कैलकुलेशन करनी है तो वो आर के अंदर किस तरह से हम आर प्रोग्रामिंग के साथ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल रिक्वायर हैं। तो जैसे मेरा ए वेरिएबल मैं एक चूज़ करता हूँ, मेरा एक्स वेरिएबल होगा एक, उसको मैं एक कोई भी आप नेम दे सकते हैं। मैंने एक्स दे दिया तो वो मेरा नेम है। मेरे डाटा के अंदर से जो है हम ले आते हैं, डाटा के अंदर से हम एक्स ले आते हैं, वर्किंग टाइम, और इसको हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये रन हो जाएगा। इस तरह से हम जो वाई वेरिएबल है हमारा, वाई हम ले लेते हैं डाटा के अंदर से ही। ये डाटा जो है ये मेरी फ़ाइल का नेम है जो हमने लास्ट सेशंस के अंदर भी इंपोर्ट की थी। तो इस दफ़ा मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा। हम डेली इनकम जो है ये हमारा जो वाई वेरिएबल है, इसको भी हम रन कर देते हैं कंट्रोल एंटर से या ऊपर रन बटन से। तो आप देखें तो आपका इन्वायरमेंट के अंदर भी आपके पास एक्स और वाई के दो वेरिएबल जो हैं वो आ चुके हैं। इस तरह से अगर आपने के दरमियान रिग्रेशन रन करना है तो उसको भी आप, मैं जैसे रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन मैं ऐसे एक नेम देता हूँ रिग्रेशन, ठीक है, या फिर इसको देता हूँ एक्स ऑन वाई, ठीक है। जो आप नेम इसको देना चाहते हैं, वाई ऑन एक्स, जिस तरह से आप करना चाहते हैं इसको, या इसको कोई किसी नेम के अंदर मैं रिग्रेशन के अंदर इसको सेव करता हूँ। और जो इसकी आउटपुट है वो मेरे को कैसे लेनी है, आपने लिखना है एल एम इंटू जो आपके वेरिएबल्स हैं। जो आपका वाई वेरिएबल है, अगर आप वाई ऑन एक्स करते हैं तो वाई पहले आ जाएगा, एक्स ऑन वाई कर दें एक्स पहले आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपना जो वेरिएबल है एक्स पुट कर दें, कामा नहीं लगना, आपने ये साइन यूज़ करना है और वाई आपका आ जाएगा। तो इसको जस्ट आप कंट्रोल एंटर कर दें या ऊपर से इसको रन करें तो आपके पास ये इस REG के अंदर आपकी ये जो है पूरी आउटपुट रिग्रेशन की ये स्टोर हो चुकी है। अगर इसकी आप समरी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमांड यूज़ करें SUMMARY समरी, ठीक है। इसके अंदर आप जो इसके अंदर सेव कराया है रिग्रेशन को REG के अंदर सेव कराया है वो पुट कर दें और इसको रन करें तो आपके पास आर कंसोल के अंदर इसकी समरी आ गई है, जिसके अंदर आपके पास रेजिड्यूल्स हैं, काफिशेंट्स हैं, इंटरसेप्ट्स, ये डिफरेंट आपके पास इसकी समरी आ गई है। इसके साथ अगर आप इसका जो अनोवा टेबल होता है वो देखना चाहते हैं तो अनोवा यूज़ कर लें, अनोवा। तो यहाँ पर आपने जिसके अंदर जो सेव कराया है वही नेम यूज़ करना है। जैसे मैंने REG किया है, इसको एंटर रन करता हूँ तो मेरे पास अनोवा भी आ चुका है जिसके अंदर हमारे पी वैल्यू है, रेजिड्यूल्स हैं। तो ये इस तरह से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये आपकी जो नेम्स हैं इक्वल से पहले ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या रखते हैं। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ कुछ भी, मतलब HG कर दिया मैंने, इसको रन करूँगा तब भी उसने मुझे आउटपुट दे देनी है। अब इधर भी मैं फिर मुझे HG लिखना पड़ेगा। जो आपने नेम रखा है पीछे जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करा दी है, जब आप उसके आगे जैसे मैंने समरी चाहिए मुझे रिग्रेशन की तो इसके अंदर स्टोर कराइए तो वही नेम हमारा हम इधर भी लिखेंगे। तो इसको रन करेंगे तो हमारे पास उसी की वो समरी आ जाएगी। इस तरह से आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह करके भी अपना काम, यानी कि आपके पास ये कोड है, इसके अंदर आपने अपने वेरिएबल्स पुट करने हैं तो आपके पास रिग्रेशन की आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने यार सीखा। अगर आपने और को सही तरह से अंडरस्टैंड करना है, अगर आपने पिछले लेसन्स नहीं देखे तो पहले उन लेसन्स को देखें। ये इतना लेंथी नहीं है कोर्स, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का एक लेसन होता है। 10 से 15 लेसन आपको दिए गए हैं। तो आपने इनको बेसिक अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैं समझता हूँ कि आप अगर इसको टाइम देते हैं 1 से 2 घंटे देते हैं तो आप इस आर को आसानी जो है जो सीख सकते हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तब आप जो है जो इसके प्रीमियम कोर्सेज़ हैं वो आप उनके अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। तब आप जो है एक एक्सपर्ट लेवल के कोर्सेज जो होंगे उनके ऊपर काम कर सकते हैं।